नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये सारे जो करंट अफेयर्स है JSSC, JPSC और JEC की ओर से आयोजित करने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये करंट अफेयर्स आपको एक एक करके हम पूरा डिटेल डिस्कशन भी करते जाएंगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में इनकी जो शुरू की गई थी। इस परियोजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा अगर आपको आता है तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है। ये जो स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू की गई थी। और इससे रिलेटेड देख सकते हैं उत्तरी कोयल व कोनार जो है ब्राज सिंचाई परियोजना में भी जो है ना, ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी भी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अच्छे से याद रख कीजिएगा। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पता है, जैसे उत्तरी कोयल नदी किस जिले में बहती है, झारखंड के किस जिले में बहती है, कौन कौन से जिले में, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट को वेट करेंगे, पिन कर देंगे आपके कमेंट को। झारखंड के इनामुल उल हक का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला इसका जो आंसर होगा, सबसे पहला क नंबर पुरातत्वविद थे ये, यानी जो पुराने चीज़ों से जो रिलेट करते हैं उनसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये इनामुल उल हक जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। खंड के मशहूर चित्रकार एवं मूर्तिकार श्याम विश्वकर्मा का संबंध जो है किस जिले से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए आप जो है गेस कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज जिले से हैं, बिलोंग करते हैं जो है श्याम विश्वकर्मा। और ये कौन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा श्याम विश्वकर्मा का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है। तो वो जो है चित्रकार वो मूर्तिकार दोनों हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस को रिलेट करते जाइएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड का दूसरा बाबाधाम कहा जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर आम्रेश्वर धाम यानी अंगराबाड़ी किस जिले में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, खूंटी जिले में जो है आम्रेश्वर धाम कह सकते हैं या अंगराबाड़ी ये स्थित है। और इसे जो है झारखंड का दूसरा बाबाधाम कहा जाता है। ये वैसे तो झारखंड का बाबाधाम जो है देवघर में स्थित है, लेकिन झारखंड का दूसरा बाबाधाम जिसे आम्रेश्वर धाम को कहा जाता है वो खूंटी जिले में स्थित है। इसे अंगराबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये कहा जाए कि आम्रेश्वर धाम जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये बनई नदी के तट पर स्थित है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि बनई नदी खूंटी जिले में प्रवाहित होती है और ये आम्रेश्वर धाम के जो है निकट पर है। यानी आम्रेश्वर धाम जो है किस नदी के तट पर अगर है तो बनई नदी के तट पर है। तो इतने सारे आपके जीके जो क्लियर हो जाती है इस वीडियो से। क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर, फ्लोरेंस बार्ला और आशा किरण बार्ला का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो यहाँ पर है फ्लोरेंस बार्ला और आशा किरण बार्ला, इनका संबंध जो है किस खेल से है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से गेस कीजिएगा, हालांकि हम तुरंत आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर ग जो है एथलेटिक्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ हल्का सा फैक्ट जान लीजिए। ये जो है फ्लोरेंस बार्ला और आशा किरण बार्ला को हम लोग इस करंट अफेयर्स में क्यों लिए हैं, तो चूंकि ये जो दोनों जो हाल ही में यानी वर्ष 2021 में भुवनेश्वर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। और हाल ही में जो है कजाकिस्तान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रजत पदक जीते हैं। अब बोलिए कि 2021 का 2024 में क्यों बता रहे हैं, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है, खास करके खेल खिलाड़ी से रिलेटेड तो पूछा ही जा सकता है। और एक बात याद रखिएगा, फ्लोरेंस बार्ला और आशा किरण बार्ला ये इन दोनों का संबंध जो है गुमला जिले के जो है नोआडी गांव से है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा अगर जाए तो आप आसानी से जो इन सबको इनका आंसर जान सकते हैं। इसलिए हल्का सा डिटेल्स डिस्कशन भी करना जरूरी है। सोना सोवरन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो सोना सोवरन योजना जो है इसके आप सुने होंगे, इसका पूरा नाम है सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 अक्टूबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री जो है श्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई थी। और सोना सोवरन जो है धोती साड़ी योजना के अंतर्गत जो है 10 रुपये में धोती एवं साड़ी या धोती लुंगी जो है दिया जाता है, साड़ी लुंगी दिया जाता है। और ये सोना सोवरन नाम क्यों पड़ा है, तो सोना सोवरन जो नाम पड़ा है ये याद रखिएगा झारखंड के जो CM है हेमंत सोरेन उसकी दादी और उनके जो है दादाजी के नाम पर पड़ा है। तो सोनामणि जो है हेमंत सोरेन के दादी का नाम है, यानी दिसम गुरु शिबू सोरेन के मम्मी का नाम है सोनामणि। और सोवरन माझी जो है दिसम गुरु शिबू सोरेन के पापा का नाम है, यानी
वर्तमान जो सीएम हेमंत सोरेन के जो दादाजी का नाम सोबरन मांझी, तो उन दोनों के नाम पर ये सोना सोबरन जो है धोती साड़ी योजना इनका नाम पड़ा है। और इसका जो सही आंसर होगा हमने जैसे बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी। ये कितने टाना भगत परिवार निवास करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख 9221 टाना भगत परिवार जो है निवास करते हैं झारखंड में। और टाना भगत जो आंदोलन है 1914 में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब गांधी जी झारखंड आए थे उस वक्त इन्हीं टाना भगतों ने जो है गांधी जी को पैसों की थैली भेंट किए थे। इसी कारण जो है देखेगा कि झारखंड सरकार टाना भगतों पर जो है खास जो इन लोगों से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं निकलती है। और उसी सिलसिले में जो हाल ही में झारखंड सरकार जो है टाना भगतों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 2 बार वस्त्र जो है देने का ऐलान किया है। और वस्त्र के साथ जो है 4000 रुपया भी दिया जाएगा प्रति वर्ष। तो ये जो है सरकार की प्रमुख योजना है टाना भगतों के लिए। और टाना भगत प्रमुख रूप से जो गुमला जिले में निवास करते हैं ये लोग, तो इन्हें भी ये सारी चीज़ भी फैक्ट्स जान लीजिएगा। न्यायालय की जो है स्थापना किस जिले में की, झारखंड के किस जिले में की गई है, तो कुटुंब न्यायालय की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ग रामगढ़ जिले में इसकी स्थापना की गई थी। आपको बताना है रामगढ़ किस वर्ष जिला बना। हालांकि इसे आपको पता होगा कि हजारीबाग से अलग करके जो है रामगढ़ का एक अलग जिला बनाया गया था। तो किस वर्ष बनाया गया था आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कुटुंब न्यायालय की स्थापना जो है इसी रामगढ़ जिले में जो इसकी जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ये जो है किस भाषा के, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, किस भाषा के लिपि का ये जो है लिपि का निर्माण किए थे या आविष्कार किए थे रघुनाथ मुर्मू। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर ख जमशेदपुर शहर में इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, तो झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी आपको पता होगा कि झारखंड का अपना ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जो है गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको बताना है। देखिए हम बता सकते हैं लेकिन आप खुद से जो है इसमें थोड़ा सा सर्च कीजिए। तो झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि पहले वाइस चांसलर कौन है इसके, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर त्रिवेंद्रनाथ साहू झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने थे। सिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी जो है सुप्रीति कश्यप का संबंध इनमें से किस जिले से है, तो इसका जो सही आंसर होगा सुप्रीति कश्यप ऑप्शन नंबर क गुमले जिले से संबंध इनका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि सुप्रीति कश्यप का संबंध किस खेल से है। अगर पूछा जाए तो एथलेटिक्स से है। किस जिले से है, तो गुमला जिले से। में रही पंचखेरो डैम किस जिले में स्थित है, तो डैम के याद रखिएगा पंचखेरो डैम। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सभी चीज़ रिलेटेड जो जितने करंट अफेयर्स हैं वो जो है बाद में आपका जीएस भी बन सकती है, जनरल स्टडीज़ भी। तो इस कारण सभी चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जब पंचखेरो डैम के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग कोडरमा जिले में स्थित है पंचखेरो डैम जो चर्चा में रहा था। तो अब कोडरमा जिले के बारे में इसकी जो स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। पहली महिला हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी निक्की प्रधान का संबंध इनमें से किस जिले से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। झारखंड की पहली महिला हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी का नाम निक्की प्रधान। अब निक्की प्रधान का संबंध इनमें से किस जिले से झारखंड का, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। हमने क्वेश्चन में जो आंसर भी बनाकर दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ग तो खूंटी जिले से संबंध है निक्की प्रधान का। क्या खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन से हॉकी खिलाड़ी, तो पहली महिला जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी निक्की प्रधान है। किस जिले से, खूंटी जिले से। खूंटी जिला की स्थापना कब की गई थी, रामगढ़ और खूंटी जिला का। इससे पहले हमने रामगढ़ जिला के बारे में पूछा था, अब खूंटी जिला के बारे में पूछ रहे हैं। इसकी स्थापना जो है कब खूंटी को जो है जिला घोषित किया गया रांची से अलग करके, इससे भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रानी तिर्की का संबंध इनमें से किस खेल से है, तो रूपा रानी तिर्की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख लॉन बॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में जो है ये जो रूपा रानी तिर्की ये डीएसओ बनी है, यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का प्रभार पे है। और अभी वर्तमान में पश्चिम सिंहभूम जिले में पदस्थापित हैं। रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से आपको जो है रिलेट करके एक दूसरे से रिलेट करके ये सारी चीज़ों को पढ़ते जाना है। मंदिर इनमें से किस जिले में अवस्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है।
जयदा शिव मंदिर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सरायकेला जिला में स्थित है। तो सरायकेला जिला में अब पूछा जाए कि जयदा शिव मंदिर किस नदी के अगर तट पर स्थित है, तो ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर, याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी के तट पर। कौन से डैम के किनारे स्थित है जयदा शिव मंदिर, तो चांडिल डैम के किनारे स्थित है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इनमें से कौन कौन जो है झारखंड के लोन बॉल खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन जो है लोन बॉल खिलाड़ी कौन कौन है झारखंड के, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें यानी ये सभी सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार, ये जो है सभी लोन बॉल के खिलाड़ी हैं। तो बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है तिलंगा खड़िया, उनकी पत्नी का क्या नाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चलिए अनुमान लगाइए, थोड़ा सा समय देते हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, रत्नी खड़िया जो है, जो स्वतंत्रता सेनानी तिलंगा खड़िया उनकी पत्नी का नाम है। और ये तिलंगा खड़िया जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। ये गुमला जिला के रहने वाले थे, जो गुमला जिले के मुरगू गांव, मुरगू, इनका जन्म हुआ था 1806 ईस्वी में और इनका जो निधन हुआ था 1880 ईस्वी में, तिलंगा खड़िया का। तो नेक्स्ट अच्छा से लिख देते हैं, तिलंगा खड़िया, इनका जन्म हुआ था 1806 में, 1806 से 1880 तक किस जिले से संबंध रखते हैं, गुमला जिला के मुरगू गांव, मुरगू, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यहाँ पर ऑप्शन नंबर में अपना डी में हमने बता दिया, रत्नी खड़िया। झारखंड में कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले को कितनी राशि देने का ऐलान किया गया है। यानी झारखंड से जो है जो भी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते हैं उनको कितनी राशि देने का ऐलान किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, 10 लाख रुपये। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने वाले को 10 लाख रुपये और सिल्वर मेडल जीतने वाले को जो है 7 लाख देने का जो ऐलान किया गया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जो जीतेंगे उन्हें 5 लाख देने का ऐलान जो है झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, यानी झारखंड के किस जिले में या किस जगह पर जो है अजीम प्रेमजी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा इटकी। इटकी जो है रांची जिले में स्थित है। तो अब आपको बताना है कि रांची जिले में कुल कितने प्रखंड हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो पता नहीं है या मेरे को नहीं पता है। आप जो है इन क्वेश्चनों को ढूंढिए, जानने की कोशिश कीजिए कितने प्रखंड है कहाँ पर रांची जिले में, कितने जो है अनुमंडल हैं, कि यानी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम आपसे पूछें कि रांची जिले में, चूँकि ये इटकी जो है रांची जिले में पड़ता है, तो रांची जिले में कुल कितने प्रखंड है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसका सही आंसर भी अजीम प्रेमजी निजी विश्वविद्यालय रांची जिले के इटकी में जो है इसका जो है स्थापना यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2022 का संबंध इनमें से किस अभियान से इनका संबंध है, ऑपरेशन ऑक्टोपस का। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए आप अनुमान लगाइए क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ख, नक्सल मुक्त अभियान जो है जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है। और ये जो अभियान है 2022 में बहुत ही चर्चा में रहा था, इस कारण हमने जो यहाँ पर लाया है। तो ये सारे प्रश्न और इसको डिस्कशन क्या कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, बहुत सारे झारखंड या फिर जीके जीएस करंट अफेयर्स मौजूद हैं, उनका लाभ उठाइए। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।